बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और मैं एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे जो अमरीकी और बरतानवी सफ़रा यानी सफ़ीरान कराम मुख्तलिफ मुलाकातें करते फिर रहे हैं इलेक्शन से ऐन कबल। तो ज़रा थोड़ी सी उस पर बात करेंगे, डिबेट करेंगे, मैं अपना तजिया आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और इसके साथ अगर वीडियोस से आप मुत्तफिक हैं, मेरे ख्यालात से मुत्तफिक हैं, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियोस को। इससे बात फैलाने में मदद मिलती है और पैगाम ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इससे हौसला अफजाई होती है। और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत अहम है। अगर आप कमेंट्स करते हैं, उसमें मेरी गलतियों की निशानदेही करते हैं या किसी बात को अप्रिशिएट करते हैं, तो अगले आने वाले व्लॉग्स में मुझे उसका कंटेंट बेहतर करने के लिए मदद मिलती है। तो मौजू की तरफ चलते हैं जनाब। अमरीकी सफ़ीर साहब ने नवाज शरीफ साहब से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात की है। मुल्तान में भी मिले हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी से बरतानवी सफ़ीर की भी मुलाकातें जारी हैं। तो ये क्या वजह है कि ये सारी मुलाकातें इस मौके पर हो रही हैं? और इसके अलावा फिर कुछ ये खबरें भी गर्म हैं कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ भी कुछ यूरोपीय यूनियन के वफ्द ने मुलाकात की है और कुछ अमरीकी सिफारतखाने के आला तरीन ओहदेदारान, जिसमें सफ़ीर साहब शामिल नहीं हैं, लेकिन आला ओहदेदारान ने अडयाला जेल का दौरा किया है। अगरचे उसकी कन्फर्मेशन कोई नहीं दे रहा कि इमरान खान से मुलाकात हुई या नहीं, लेकिन वाकिफ़ान हाल ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। तो ये क्या खिचड़ी पक रही है, ये क्या हो रहा है? जहाँ तक मेरा ख्याल है नाजरीन, नवाज शरीफ साहब जैसे घिसे पिटे मोहरे से जो अमरीकी सफ़ीर मुलाकात कर रहे हैं, ये मुलाकात और बरतानवी सफ़ीर, ये मुलाकात नाजरीन रात की तारीकी में छुप कर भी हो सकती थी। नवाज शरीफ साहब या तो सिफारत खाने जा सकते थे अमरीकी, खामोशी से, रात की खामोशी में बिल्कुल पहरेदारों के साथ, और या अमरीकी सफ़ीर चुप चुपाते कहीं नवाज शरीफ साहब से खामोशी से मुलाकात कर सकते थे। यही हाल बरतानवी सफ़ीर का भी है। लेकिन ये मुलाकातें इतने धड़ल्ले से खुलेआम खुले बंदों क्यों हो रही हैं? क्या इनको इस बात की फिक्र नहीं है कि हम एक ऐसी पार्टी से मिल रहे हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, जिसका लीडर अभी भी सजा याफ्ता है? और इस हरकत पर तो मैं समझता हूं कि जिस सिफारतकार ने भी नवाज शरीफ से मुलाकात की, बाकी सियासी जमातों के लोगों से मिलना या मुस्लिम लीग नून के दूसरे रहनुमाओं से मिलना वो एक अलग बात है। नवाज शरीफ जो अदालत से सजा याफ्ता शख्स है, उससे किसी सिफारतकार का मिलना सिफारती इखलाक की सरासर खिलाफ वर्जी है। और अमरीकी सफ़ीर को बुलाकर दफ्तर खारजा पूछना चाहिए कि आपने ये क्यों किया है और ये किस वजह से आप एक मुजरिम से मिले हैं पाकिस्तान में जाके। वो इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। आप किस हैसियत में जाकर एक मुजरिम से मिले हैं? और फिर जो अलानिया जारी हुआ, जैसे मुस्लिम लीग नून ने थोड़ी देर के बाद ट्विटर से डिलीट कर दिया कि जी दोनों रहनुमाओं ने, ओ भाई, सफ़ीर रहनुमा नहीं होता, वो दूसरे मुल्क में अपने मुल्क का नुमाइंदा होता है। उसे रहनुमा लिखा कि दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि पाकिस्तान में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इलेक्शन फेयर होने चाहिए। और मुस्लिम लीग नून वो पार्टी है जो पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकती है, फिर उसको उनको डिलीट करना पड़ गया क्योंकि मेरा ख्याल है कि बड़े घर से हुक्म आया कि ये आपने क्या चवल मारी है, ये क्या हरकत की है आपने, इसे डिलीट करें। वो डिलीट करना पड़ गया। लेकिन बहरहाल अमरीकी सफ़ीर, बरतानवी सफ़ीर जो भी हों, इनसे दफ्तर खारजा में बुलाकर इनसे जवाब तलब करना चाहिए कि ये आपने क्यों किया। बल्कि मैं तो इससे ज़्यादा सख्त कदम उठाने के हक में हूँ कि इन्हें नापसंदीदा करार देके मुल्क से निकल जाने का हुक्म देना चाहिए। लेकिन करे कौन? जो लोग बैठे हुए हैं वो भी तो पीडीएम की, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की बी टीम बैठी हुई है ना इस वक्त निगरान हुकूमत में। तो करेगा तो कौन करेगा? ये तो करने वाले नहीं है। खैर, लेकिन रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए मुझे ये बात मेंशन करना थी। अब मैं आता हूँ इस तरफ की, ये मुलाकातें हो क्यों रही हैं। जैसे मैंने अर्ज किया था अभी कुछ देर पहले कि ये मुलाकातें चुप चुपाते, रात की तारीकी में, खामोशी के साथ, इंतहाई राजदारी में, खुफिया मुलाकातें भी हो सकती थी। मेरी नज़र में, मेरा तज्जिया ये है, मेरी नज़र में इन मुलाकातों को ओपन किया गया है, ना सिर्फ बल्कि प्रमोट भी किया गया है मीडिया में। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी अवाम को बताना मकसूद है कि अमरीका और बरतानिया किसकी पुश्त पर खड़े हैं, उन्होंने किस घोड़े पर रकमें लगाई हैं, चाहे वो मरा हुआ घोड़ा ही हो, चाहे घिसा पिटा बुढ़ा घोड़ा हो, लेकिन उन्होंने किस घोड़े पर रकमें लगाई हैं, किस घोड़े को बैक कर रहे हैं, और उनका किस पार्टी को हुकूमत में देखना चाह रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम जो इस वक्त किसी को खातिर में नहीं ला रही, उनको ये इंप्रेशन देना मकसूद है कि आप जितना मर्जी एक और पार्टी की हिमायत कर लें, ये पार्टी इक़्तिदार में नहीं आएगी। इक़्तिदार में वही आएगा जैसे हमेशा पाकिस्तान में
अमेरिका का और बरतानिया की पुष्टपनाही, और खासतौर पे अमेरिका की पुष्टपनाही होती है। वो एक वक्त में बड़ा एक अच्छा ज़बरदस्त मकूला चलता था पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में कि जिसके पास यक्कों की ट्रेल हो, यानी 3 A हो, जिसके साथ वही जीतता है इलेक्शन हमेशा, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। तो वो कुछ ऐसे कुछ सिलसिला है, कुछ चलाया जा रहा है इस वक्त, और ये मुलाकातें ओपन इसलिए की जा रही है मेरी नज़र में कि अवाम को ये पैगाम देना मकसूद है कि आप इस पार्टी को इक़्तिदार में देखेंगे, हम इसके साथ खड़े हैं, ताकि वो लोग जो बड़े जोशो खरोश से इमरान खान साहब के जेल से निकलने का इंतजार कर रहे हैं और PTI की बैक कर रहे हैं, वो दिल बर्दाश्ता हो, उनकी हिम्मत टूटे, वो समझें कि भाई हमारे वोटों से तो कभी कुछ हुआ नहीं, तो इस दफ़ा भी नहीं होगा। ये सारा खखेड़ इसीलिए फैलाया गया है, जहां तक मुझे समझ में आता है, कि पब्लिक को बदजन किया जाए इमरान खान से और नवाज शरीफ की हमायत के लिए उसके पल्लड़े में कुछ वजन डाला जाए। ऐसा होगा या नहीं होगा 8 फरवरी को पता लग जाएगा। जहां तक मैं समझता हूं इस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल नहीं। देखें, जो मर्जी आप कर लें ना, इलेक्शन में प्री पोल, ड्यूरिंग पोल, पोस्ट पोल रिगिंग कर लें, जितनी मर्जी धांधली कर लें, ये मैं बार बार आपसे अर्ज करता हूं कि वोट स्विंग जो होता है ना, वो 5-10% से ज्यादा नहीं कर सकते। बड़ी छलांग मार लेंगे, 12-13% कर लेंगे, लेकिन जहां पर फर्क 80 और 20% का आ रहा हो ना, वहां पर प्री पोल, ड्यूरिंग पोल, पोस्ट पोल रिगिंग नहीं की जा सकती। जितनी रिगिंग भी आप कर लेंगे, 80% से ज्यादा मकबूलियत वाली जमात को आप इक़्तिदार में आने से रोक नहीं सकेंगे। ये बात ज़हन में बिठा लें आप। लिहाजा आप सब लोगों पर फर्ज है कि ये अमेरिकी सफ़ीर हो, बरतानवी सफ़ीर हो, यूरोपियन यूनियन हो, ये हो, वो हो, जो भी हो, जो आपकी राय को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने इनकी बिल्कुल बात नहीं सुननी, और आपने जाकर इलेक्शन वाले दिन इस बात को यकीनी बनाना है कि ना सिर्फ आपका वोट पोल हो, बल्कि आपका वोट काउंट भी हो। आपने अपने वोट पर पहरा देना है। दूसरे लोगों को भी इस चीज पर आपने राग़िब करना है कि वो जाकर अपना वोट डालें, बैठ के टीवी ना देखते रहें, सुस्ती ना करें। सबसे अच्छा तरीका यह है कि अर्ली इन द मॉर्निंग निकलें, सुबह सुबह, और जाकर क्यू में कतार जो लगती है वोटर्स की, उसमें आगे हिस्सा लें आप अपना, ताकि आपका वोट सबसे पहले पोल हो जाए, और उसके बाद आप घर जाएं, खाना वाना खाएं, आराम करें, नहा धो के फ्रेश हो जाएं, और दोबारा वापस आकर पोलिंग स्टेशन के बाहर ही मौजूद रहें, ताकि किसी की कोई ऐसी जुर्रत ना हो कि वो धांधली करने के बाद वहां से निकलने में कामयाब हो या आपके वोट को काउंट ना किया जाए। ये किस तरह से धांधली को काउंटर किया जा सकता है, ये मैं पिछले एक वीलॉग में बता चुका हूँ। आप जाकर दोबारा वो वीलॉग देख सकते हैं, उसमें मैंने तरीके बताए हैं, 4 तरीके कि किस तरीके से धांधली हो सकती है और उनको काउंटर मेजर किस तरह से लिए जा सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ज्यादा बात नहीं करूंगा। ये अमेरिकी सफीर साहब ने जो हरकत की है, इस पर उनसे जवाब तलबी तो कम से कम जरूर होनी चाहिए। और किस कैपेसिटी में जाके एक मुजरिम से मिले हैं, उनकी कैसे जरूरत हुई कि एक मुजरिम को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया कि अमेरिकी सफीर उससे मिल रहा है। वो मुलजिम नहीं है, मुजरिम है, मुजरिम, जुर्म किया हुआ है, साबितशुदा जुर्म है, और इस वक्त सजा पर एक तरह से उनको रिलीफ मिला हुआ है, सजा याफ्ता मुजरिम है वो, ये बात याद रखिएगा। अमेरिकी सफीर, बरतानवी सफीर की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ एक मतलब फिर गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। वीडियोस लाइक एंड शेयर कीजिए अगर आप उससे एग्री करते हैं, और आपके कमेंट्स नाज़रीन मेरे लिए बहुत अहम है। बराए मेहरबानी कमेंट्स में मेरी सलाह कीजिए, मुझे मशवरा दीजिए, और जिन टॉपिक्स पर आइंदा आप बात सुनना चाहते हैं ज़रा उन पर भी मुझे कोई राय दीजिए, कोई उस तरफ पॉइंट आउट कीजिए कि आप किन किन चीज़ों पर एनालिसिस सुनना चाहते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हिसाब से हवाले से, तो फिर मैं इंशाल्लाह उन पर भी बात करूंगा। मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।